आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज की यह शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति एक बार इस प्रकार की शिव कथा श्रद्धा से सुन लेता है, उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, भय, बुरा प्रभाव अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए यदि आपने यह कथा एक बार सुननी आरंभ की है तो कृपया बीच में ना छोड़ें, क्योंकि पुराण कहते हैं अधूरी शिव कथा अधूरा पुण्य देती है। अब अपने मन को शांत कीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य, लेकिन सूर्यास्त के बाद अजीब सा भय फैलने लगता था। लोग कहते थे यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। रात को दीपक बुझ जाते, मन भारी हो जाता, बिना कारण डर लगने लगता। कई घरों में अचानक बीमारी, धन हानि, आपसी कलह बढ़ने लगी। पुराण कहते हैं जहाँ धर्म कमजोर पड़ता है वहाँ नकारात्मक शक्ति अपने आप प्रवेश कर जाती है। नारद का चिंतन उसी समय देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने मनुष्य के हृदय में भय, अशांति और असहायता देखी तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। नारद बोले, यह कलयुग मनुष्य को भीतर से खोखला कर रहा है। न युद्ध है न अकाल, फिर भी मनुष्य डर में क्यों जी रहा है। यह सोचकर नारद सीधे कैलाश की ओर बढ़े। कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान में लीन थे। उनके पास माता पार्वती शांत भाव से विराजमान थी। नारद ने वीणा रखी, नतमस्तक हुए। नारद बोले, प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य अदृश्य भय से घिरा हुआ है। ना कोई शत्रु दिखता है, ना कोई युद्ध, फिर भी मन शांत नहीं। माता पार्वती ने करुण दृष्टि से महादेव की ओर देखा। महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, केवल असीम करुणा थी। महादेव बोले, नारद, यह भय बाहरी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर जमा हुआ अंधकार है। जब मनुष्य ईश्वर से दूर होता है तब छोटी छोटी नकारात्मक शक्तियाँ उसे घेर लेती हैं। माता पार्वती बोली, प्राणनाथ, क्या गृहस्थ के लिए कोई सरल उपाय नहीं? महादेव मुस्कुराए। महादेव बोले, पार्वती, कलयुग में ना कठिन तप चाहिए न कठोर व्रत। जो मेरी कथा श्रद्धा से सुनता है उसके चारों ओर स्वतः रक्षा कवच बन जाता है। भूत प्रेत, बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा सब शिव नाम से डरती हैं। पुराण कहते हैं जहाँ शिव कथा गूंजती है वहाँ अशुभ ठहर नहीं सकता। नारद ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल सुनने से इतना प्रभाव? महादेव ने धीरे से कहा, नारद, शिव कथा शब्द नहीं, ऊर्जा है। जो इसे ग्रहण करता है उसका घर मंदिर बन जाता है। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जहाँ शिव कथा होगी वहाँ शांति स्वतः आएगी। महादेव के वचन सुनकर देवर्षि नारद कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि शिव कथा इतनी शक्तिशाली है तो यह नकारात्मक शक्ति आती कहाँ से है? महादेव ने अपनी जटाओं को संभाला। उनके स्वर में गंभीरता आ गई। महादेव बोले, नारद, नकारात्मक शक्ति बाहर से नहीं आती, यह मनुष्य के भय, संशय और क्रोध से जन्म लेती है। जब घर में कलह बढ़ता है, जब व्यक्ति अपने कर्म से भागता है, जब ईश्वर का स्मरण छूट जाता है, तब वही स्थान नकारात्मक ऊर्जा का घर बन जाता है। माता पार्वती गंभीर होकर बोली, स्वामी, क्या यही कारण है कि गृहस्थों के घर अधिक पीड़ा होती है? महादेव ने सिर हिलाया। महादेव बोले, पार्वती, गृहस्थ सबसे अधिक जिम्मेदारियों में घिरा हुआ होता है। जब उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ती है तब अदृश्य बाधाएं उसे घेर लेती हैं। पुराण कहते हैं भूत प्रेत वहीं टिकते हैं जहाँ निरंतर भय हो, लेकिन जहाँ शिव नाम प्रतिदिन लिया जाए वहाँ वे एक क्षण भी नहीं रुक सकते। उसी समय नारद ने एक दृश्य देखा, एक साधारण गृहस्थ का घर, जहाँ रात को अजीब आवाजें आती थी। बच्चे डर से कांपते थे। माता पार्वती ने करुणा से देखा। महादेव बोले, नारद, यह वही घर है जहाँ भय ने स्थान बना लिया है, पर अब समय आ गया है परिवर्तन का। महादेव की आज्ञा से नारद उस
गृहस्थ के घर पहुँचे। उन्होंने किसी तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं किया, केवल शांत स्वर में कहा, आज इस घर में शिव कथा सुनी जाएगी। जैसे ही कथा आरंभ हुई, दीपक स्थिर जलने लगे, हवा शांत हो गई, भय धीरे धीरे कम होने लगा। पुराण कहते हैं शिव कथा सुनते ही नकारात्मक शक्ति अपनी पकड़ खोने लगती है। माता पार्वती बोली, जहाँ भय शांत होता है वहीं लक्ष्मी का मार्ग खुलता है, और जहाँ शिव कथा गूंजती है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। नारद ने हृदय से प्रणाम किया। महादेव बोले, नारद, यह तो केवल प्रारंभ है। अब तुम देखोगे कैसे शिव कथा घर को मंदिर बनाती है। कैलाश फिर से मौन हो गया, लेकिन पृथ्वी पर एक परिवर्तन आरंभ हो चुका था। कैलाश पर फिर से मौन छा गया, लेकिन यह मौन शून्य नहीं था, यह आने वाले परिवर्तन का संकेत था। नारद महादेव के चरणों में नतमस्तक थे। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यदि भय शांत हो जाए तो क्या समृद्धि स्वयं आ जाती है? माता पार्वती ने नारद के भाव पहचान लिए। माता पार्वती बोली, नारद, मनुष्य लक्ष्मी को बाहर खोजता है, लेकिन लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ मन शांत होता है, जहाँ डर, कलह और संशय नहीं होता, वहाँ समृद्धि ठहर जाती है। महादेव मुस्कुराए। पार्वती सत्य कहती है, नारद, लक्ष्मी धन नहीं है, लक्ष्मी व्यवस्था है, स्थिरता है, संतुलन है, और जहाँ शिव कथा नियमित होती है वहाँ यह संतुलन स्वयं बन जाता है। पुराण कहते हैं लक्ष्मी शोर में नहीं आती, वे शांति में प्रवेश करती है। नारद ने देखा उसी गृहस्थ के घर में अब रातें शांत थी, बच्चे डर के बिना सोने लगे, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और गृहस्थ के मन में एक नया विश्वास जगा। वो रोज संध्या के समय दीपक जलाता और शिव कथा श्रद्धा से सुनता। एक दिन जब वो ध्यान में बैठा, उसने अजीब सी शांति अनुभव की, ऐसी शांति जो शब्दों से परिभाषित नहीं होती। माता पार्वती उस घर की ओर देखकर बोली, प्राणनाथ, अब इस घर में हम ठहर सकते हैं। महादेव ने सहमति से सिर हिलाया। उसी रात गृहस्थ ने स्वप्न देखा। स्वप्न में घर के द्वार पर कमल खिला, मंद प्रकाश में एक दिव्य आभा, कोई शब्द नहीं, कोई घोष नहीं, केवल आशीर्वाद का अनुभव। पुराण कहते हैं लक्ष्मी स्वप्न में तब आती है जब मन भय मुक्त हो। नारद ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या हर गृहस्थ इस कृपा का अधिकारी बन सकता है? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नारद, अधिकार जन्म से नहीं, श्रद्धा से मिलता है। जो रोज थोड़ी देर शिव को स्मरण कर ले, उसके घर दरिद्रता टिक नहीं सकती। माता पार्वती बोली, जहाँ शिव और शांति साथ हों वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजती है। नारद अब निसंशय थे। उन्हें समझ आ गया था यह कथा केवल सुनने की नहीं, यह कथा जीने की है। नारद अब पूरी तरह ध्यान में थे। उनका मन कैलाश पर था, लेकिन दृष्टि कलयुग के ग्रस्तों पर। उन्होंने थोड़े संकोच से पूछा, प्रभु, जो न तप कर सकता है, न वन जा सकता है, न शास्त्र पढ़ सकता है, वह इस कलयुग में स्वयं को कैसे बचाए? माता पार्वती नारद की व्यथा समझ गई। माता पार्वती बोली, नारद, गृहस्थ सबसे बड़ा तपस्वी होता है। जो परिवार की जिम्मेदारी निभाता है वह अनजाने में तप कर ही रहा होता है, बस उसे भय से मुक्त होना है। महादेव धीरे से मुस्कुराए, नारद, कलयुग में मेरा भक्त साधु नहीं दिखेगा, वह सामान्य मनुष्य जैसा होगा, लेकिन उसके भीतर मेरा नाम गूंजता रहेगा। जो प्रतिदिन यह 3 कार्य कर ले, उसे कोई नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती। नारद सावधान होकर सुनने लगे। महादेव बोले, पहला, सूर्यास्त के बाद घर में एक दीप अवश्य जलाओ। दूसरा, भोजन से पहले एक क्षण मेरा स्मरण करो। और तीसरा, सप्ताह में कम से कम एक बार शिव कथा पूरी सुनो। पुराण कहते हैं जहाँ दीप, स्मरण और कथा साथ हो वहाँ भय प्रवेश नहीं करता। नारद ने पृथ्वी की ओर देखा। वो गृहस्थ अब पहले जैसा नहीं था, उसके चेहरे पर शांति थी। घर में अनावश्यक क्रोध कम हो गया था। छोटे छोटे विवाद स्वयं समाप्त हो जाते हैं। महादेव बोले, नारद, यह कोई चमत्कार नहीं, यह संतुलन है। माता पार्वती बोली, जहाँ स्त्री का मन शांत हो जाए वहाँ घर स्वयं सुरक्षित हो जाता है।
और जहाँ पति साथ बैठकर शिव कथा सुने वहाँ कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। नारद भाव विभोर हो गए। नारद बोले, प्रभु अब मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि शिव भक्ति जंगल में नहीं घर के भीतर फल देती है। महादेव गंभीर हुए। महादेव बोले, नारद अब अंतिम सत्य शेष है, वो जो इस कथा को पूर्ण बनाता है। जहाँ शिव शक्ति और लक्ष्मी तीनों एक साथ विराजते हैं, माता पार्वती ने आशीर्वाद स्वर में कहा, जो अंत तक यह कथा सुनेगा उसके घर हमारा वास अवश्य होगा। कैलाश पर अब अद्भुत शांति थी। न कोई शब्द, न कोई हलचल, केवल शिव तत्व व्याप्त था। नारद महादेव के चरणों में नतमस्तक थे। उनका मन अब किसी प्रश्न से नहीं, कृतज्ञता से भरा था। फिर भी उन्होंने अंतिम निवेदन किया, प्रभु कलयुग का साधारण मनुष्य जो डर, रोग, दरिद्रता और अदृश्य बाधाओं से घिरा है, उसके लिए आपका अंतिम वचन क्या है? महादेव नेत्र बंद कर कुछ क्षण मौन रहे। फिर गंभीर स्वर में महादेव बोले, नारद जो मेरे नाम में भय खोजता है वह मुझे समझा ही नहीं, और जो मेरे नाम में आश्रय खोज ले वो कभी असहाय नहीं रहता। कलयुग में नकारात्मक शक्ति वहीं जाती है जहाँ मन खाली होता है, लेकिन जहाँ शिव स्मरण है वहाँ कोई बुरी ऊर्जा ठहर नहीं सकती। पुराण कहते हैं शिव रक्षा करते हैं बिना बताए। माता पार्वती स्नेह से बोली, नारद जहाँ स्त्री का मन भय मुक्त हो, जहाँ घर में क्रोध नहीं, जहाँ शिव कथा श्रद्धा से सुनी जाए, वहाँ मैं स्वयं रक्षा बन जाती हूँ। और जहाँ शक्ति का वास होता है वहाँ कोई भूत प्रेत बुरा प्रभाव प्रवेश नहीं कर सकता। नारद की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उसी क्षण कैलाश स्वर्ण आभा से प्रकाशित हो उठा। कमल की सुगंध फैली। माता लक्ष्मी अपनी दिव्य स्वर में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जहाँ शिव और भक्ति साथ हो, जहाँ भय समाप्त हो जाए, वहाँ मैं बिना बुलाए आ जाती हूँ। धन नहीं, पहले शांति आती है और शांति के पीछे समृद्धि स्वयं चलती है। नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, माता क्या हर गृहस्थ इस कृपा का अधिकारी है? माता लक्ष्मी मुस्कुराई, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो शिव नाम को बोझ नहीं सहारा मानता है, वह अवश्य मेरा वास प्राप्त करता है। अब आप भी मन में यह मंत्र जपिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुराण कहते हैं यह मंत्र डर को जड़ से शांत करता है और श्री महालक्ष्मी मंत्र सुख समृद्धि के लिए। अब श्रद्धा से यह मंत्र सुनिए, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मीय नमः, ओम श्री महालक्ष्मीय नमः, ओम श्री महालक्ष्मीय नमः। पुराण कहते हैं जहाँ यह मंत्र शिव स्मरण के साथ लिया जाता है वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। जो आज यह शिव कथा पूरी सुन चुका है उसके घर नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी, भय विदा होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर वास करेगी। महादेव स्वयं उस घर की रक्षा करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि यह शिव कृपा और भक्तों तक पहुँचे तो इस कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव कथा साझा करना सबसे बड़ी शिव सेवा है। हर हर महादेव। महादेव आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि सदैव बनाए रखें।